हेलो एंड वेलकम अगेन। आज हमने करना टेस्ट नंबर 13। स्टार्ट करते हैं जी विदाउट टाइम वेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 1। अ प्रायोरिटी व्हीकल दैट सर्कुलेट इन द इमरजेंसी सर्विस विल बी ईजियर टू पास। कह रहे कि ये प्रायोरिटी व्हीकल जो होती हैं, ये एम्बुलेंस बम्बेरिया वगैरह जो हैं, पुलिस वाले जो हैं एमरजेंसी सर्विस में, उनके लिए ज़रूरी है कि वो गुज़र सकती हैं, आसानी से गुज़र सकती हैं। कहाँ से गुज़र सकती हैं? टेकिंग द अप्रोप्रिएट मेजर अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द मोमेंट। तो वो ये बात का ध्यान रखें कि मतलब मेजरमेंट हो, अब गाड़ी छोटी है, बड़ी है, पुलिस वाली है, एम्बुलेंस है, ये क्या अपने साइज़ के हिसाब से वो जब स्पेस का हिसाब लगा कर दाएं से या बाएं से वहाँ से गुजरे। ऑलवे मूविंग टू द राइट ऑफ द रोड, हमेशा रोड के दाएं जानब से। ऑलवे स्टॉपिंग द व्हीकल ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, या जो व्हीकल के दूसरी व्हीकल को इसके लेफ्ट पे स्टॉप करें। तो रोड की मेजरमेंट के हिसाब से वो अपनी गाड़ी की मेजरमेंट और रोड के सर्कमस्टेंस के हिसाब से वो गुजरे। इजेक्टिंग एन इंसेक्ट फ्रॉम द व्हीकल वाइल ड्राइविंग, इट इज़ डेंजरस। आपकी गाड़ी में जो है ना इंसेक्ट आ गया, उसको बाहर निकालना है गाड़ी से, तो ड्राइव करते करते क्या ये आपके लिए डेंजरस है? बिल्कुल डेंजरस है ये, बिकॉज ये डिस्ट्रैक्ट करता है आपको ड्राइव करने से। A pedestrian intend to cross a duly marked pedestrian crossing. What should he enter the road? When should he enter the road? जो pedestrian है, ये फुटपाथ जो बना हुआ है जेब्रा क्रॉसिंग का, वहाँ से वो गुजर तो सकता है, उसकी प्रायोरिटी है। उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए और कब गुजरना चाहिए? When the pedestrian decides since he has the right of it, जब वो मतलब इरादा करे वो गुजर सकता है, उसका हक है। When the distance and speed of the vehicle allow it to be done safely। अब नॉर्मली होता ये है कि कुछ गाड़ियाँ जो है ना वो स्पीड से आ रही होती हैं, तो उसको अब जो गुजरने वाला वो एकदम से आगे आ जाता है, तो फिर वो गाड़ियों के लिए कुछ नहीं ब्रेक करते, ब्रेक नहीं लगाते, तो उनको मुश्किल हो जाती है। तो वो इसी हिसाब लगा ले कि उसकी स्पीड गाड़ियों की क्या है, वो कितनी जल्दी वो पहुंच सकती हैं, या मतलब उसके हिसाब से वो गुज़र सकते हैं। हालांकि प्रायोरिटी तो इसकी ही है ये गुज़रने की, तो गाड़ी के हिसाब से भी उसको देखना चाहिए। द पार्ट ऑफ द रोड इंटेंड फॉर द सर्कुलेशन ऑफ पैसेंजर केयर इन द रोड द शोल्डर द मीडियन। कि द पार्ट ऑफ द रोड इंटेंडेड फॉर द सर्कुलेशन, अब रोड का वो जगह जो है सड़क, उसकी कौन सा हिस्सा जो है वो पैसेंजर कार के सर्कुलेशन के लिए अच्छा, मतलब उसको सर्कुलेट करना चाहिए। रोड रोड पे गुजरना चाहिए, शोल्डर पे गुजरना चाहिए, द मीडियन या उसको मिडल में गुजरना चाहिए। तो यहाँ पर वो लाइन, वो रोड पे, रोड से मुराद वो लाइन का ले रहा है वहाँ पे। तो कैन द होल्डर ऑफ अ क्लास बी परमिट राइड अ मोटरसाइकिल विद इन द नेशनल टेरिटरी? यस, अ मोटर मतलब क्या जो जिसके पास बी कार्ड है, ये परमिशन बी का कार्ड है, वो नेशनल टेरिटरी मतलब अब स्पेन का है तो स्पेन के अंदर ही, या फ्रांस है तो फ्रांस के अंदर ही, मतलब जिस कंट्री का है उसके अंदर ही वो मोटरसाइकिल चला सकता है। Yes, a motorcycle that can be driven within the A1 license provided that the age of the license is greater than 3 year। हाँ, अगर उसके लाइसेंस की लाइसेंस जो है उसके उसकी ड्यूरेशन उसके 3 साल से ज़्यादा हो गया, तो वो A1 का जो चला सकता है, और वो कितने तक 125 cc तक की वो चला सकता है। देर इज़ आइस ऑन द रोड, वट शुड यू डू? रोड पे आइस है आगे, तो आपको क्या करना चाहिए? ड्राइविंग ऑन बी द ब्रेक इंटरमिटेंटली, कि आपको ब्रेक के साथ जाना चाहिए। ड्राइविंग एंड लो स्पीड टू अवॉइड हैविंग ब्रेक, बिल्कुल लो स्पीड के साथ जाना चाहिए, और ब्रेक से गुरेज करना चाहिए कि ब्रेक ना ही लगे तो अच्छी बात है। इन द इवेंट ऑफ द लोड ड्रॉप ऑन द रोड द ड्राइवर मस्ट, अब आप ये जो फुर्नेते वगैरह होते हैं, आपने लोड उतारना है गाड़ी से, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? कट ऑफ सर्कुलेशन इन एनी केस, कि रोड का जो है ना वो बीच में इसको खड़ा करके किसी भी हाल में कर ले। कंटिन्यूस द मार्च एंड रिपोर्ट द एक्सीडेंट टू द रेलिवेंट अथॉरिटीज़। withdraw it as soon as possible and take the necessary measure
may use in the meantime to notify other user and so the circulation is not under। जितनी जल्दी हो सके उस सामान को उतारना चाहिए और उसके अलावा उसको ये ध्यान में रखना चाहिए इसकी वजह से जो ट्रैफिक जो वो जाम ना हो, परेशानी ना हो, अंडर ना हो, किसी को उससे मसला ना हो। At an unmarked intersection vehicle passing through, ये अनमार्क्ड इंटरसेक्शन है, रोड पे कोई लाइन वगैरह नहीं है, निशान नहीं है, तो व्हीकल जो है वो उसको कहाँ से गुजरना चाहिए। A gazebo on those who intend to enter it, a lane for exclusively use for certain vehicle। A gazebo आई मीन के गेज़बो इसका लफ्ज़ी मानी तो ये होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसी जगह जहाँ से आपको क्लियर व्यू नज़र आ रहा हो, मतलब रोड के किसी दूसरी तरफ जाना है तो उसको वहाँ से पहले इसको आगे थोड़ा हो के जब हम देखते हैं ना वो साइड पे मेन रोड की तरफ के वहाँ से सारा व्यू इसको नज़र आए उस जगह से, वो पहले वहाँ पे आके उसको स्टॉप करके फिर वहाँ से गुजरना चाहिए। On this conventional road, what maximum speed can a car overtake? अब ये कह रहा है कि ये जो रोड है इसमें मैक्सिमम स्पीड क्या है ओवरटेक की। साथ में अगर यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड जो है ना, ये कन्वेंशनल रोड है, स्मॉल कन्वेंशनल रोड है, ठीक है। एक होता है बिग कन्वेंशन, एक होता है स्मॉल कन्वेंशन। स्मॉल कन्वेंशन जिसका ये जो शोल्डर है 1.5 मीटर से कम होता है वो स्मॉल कन्वेंशन होता है, और उसके शोल्डर की जो है वो 1.5 से ज़्यादा हो तो वो बिग कन्वेंशन रोड होता है। लाइक जैसे कि ये है, अब ये रोड ये बिग कन्वेंशन रोड है, इसका जो गैप है ना 1.5 मीटर से ज़्यादा है ये शोल्डर का, ठीक है। अब स्मॉल पे पूछ रहा है ओवरटेक की कितनी है। ओवरटेक नॉर्मली इस पर 90 है और 20 जो है ना ओवरटेक की मिलानी है इसमें, ठीक है। ओवरटेक के अगर पूछे तो फिर 110 है, अगर सिर्फ वो इसकी ओवरटेक के बगैर पूछे तो 19 होगी, ठीक है। ऑन अ हाईवे वेयर कैन यू मेक अ यू टर्न, हाईवे है ये निशान हाईवे पे, हाईवे मोटरवे का है तो आप इस पर कहाँ पे ओवरटेक यू टर्न वगैरह ले सकते हैं। अच्छा, चेंज ऑफ डायरेक्शन इज़ नेवर अलाउड ऑन अ मोटरवे, मोटरवे पे डायरेक्शन चेंज करना अलाउ नहीं होता। इन दोज प्लेस अनेबल बाय साइनिंग, कि वो जगह जहाँ पे सिग्नल या साइन वगैरह लगे होंगे यहाँ पे आप यू टर्न वगैरह ले सकते हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। When you arrive at a plaza, at a place in plaza, you will find the sign can it change direction। जब अब इस जगह पहुँचे जहाँ पे ये राउंड का ये साइन लगा हुआ है तो क्या यहाँ पे आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नो द साइन प्रोहिबिट द चेंज ऑफ डायरेक्शन, ये साइन मना करता है। नो यू कैन ओनली चेंज डायरेक्शन टू द लेफ्ट, हाँ बिल्कुल आप इस पे सिर्फ लेफ्ट पे कर सकते। फॉलोइंग डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द एरो, आप बिल्कुल इस पे कर सकते हैं लेकिन जिस डायरेक्शन पे ये एरो के निशान है, मतलब ये राइट टू लेफ़्ट है, इस साइड भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब लेफ़्ट से राइट वो आप नहीं जा सकते, तो ये आपको अलाउ कर रहा है चेंज करने के लिए। इन विच सीट शुड 2 ईयर ओल्ड राइड, हम जो 2 साल का छोटा बच्चा है उसको कहाँ पे बैठना चाहिए। इन द फ्रंट और रियर सीट ऑलवेज यूजिंग द सीट बेल्ट, फ्रंट सीट में या पीछे कहाँ भी बैठ सकता है सीट बेल्ट यूज़ करके। इन द फ्रंट और रियर सीट ऑलवेज यूजिंग द अप्रूव्ड डिवाइस अडॉप्ट देयर साइज एंड वेट, अपने साइज़ और वेट के हिसाब से जो अप्रूव्ड डिवाइस है उसके साथ वो अगली सीट या पिछली सीट पे कहीं भी बैठ सकता है। तो 2 साल का जो बच्चा होता है उसको हमेशा वो बैक साइड पे ही बैठेगा। द बैक सीट ऑलवेज यूजिंग द प्रूफ सीट के साथ वो बैक साइड पे बैठेगा। ड्राइविंग विद स्लीप मेक, नींद के साथ गाड़ी चलाना कैसा है। इंक्रीज द टाइम टू टेक रिएक्ट, जो आपका टाइम में रिएक्शन है, मतलब आपको ब्रेक लगानी है, एक्सलरेशन करना है, जो भी है वो टाइम जो है ना वो बढ़ जाता है आपका नींद के साथ। One of the factors that promote the accident rate of young driver is यंग ड्राइवर, उनमें एक कौन सा फैक्टर है जो एक्सीडेंट की रेशियो को बढ़ाता है। लेस क्रीज परसेप्शन को, उनको ये लगता है कि मैं यहाँ से गुजर जाऊँगा, मतलब ये स्पीड ज़्यादा कोई नहीं है मैं कंट्रोल कर लूँगा, मतलब उनकी परसेप्शन इसके बारे में जो कम होती है उनकी उसकी वजह से उनकी रेशियो एक्सीडेंट की ज़्यादा है।
Can bad weather conditions such as rain, wind or ice influence motorcycle accident? क्या बुरा मौसम जो है, बारिश हो रही है, स्नो फॉलिंग हो रही है, हवा तेज़ चल रही है, मोटरसाइकिल एक्सीडेंट पर ये इन्फ्लुएंस करती हैं, इसका असर होता है? यस, बट ओनली व्हेन द ड्राइवर इज़ नॉट वेल इक्विप्ड। हाँ, सिर्फ उसी वक्त जब ड्राइवर को अच्छी इक्विपमेंट नहीं, उसने पूरी नहीं पहनी तब। Yeah, since there is a greater probability of sudden movement of the fall of the motorcycle, जाहिर सी बात है, बिल्कुल जब उसकी probability बढ़ जाती है, अचानक से हवा आके तेज़ से बाइक के गिरने का चांस ज़्यादा होते हैं, तो इस मतलब उससे बैड वेदर में उसके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफार्मिंग ITV टू टूरिज्म? अच्छा, ये ITV के लिए कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी, यानी वो पास करवानी है, वो गुजर तो नहीं गई कुछ उसका मामला। द ऑनर ऑफ द व्हीकल, द यूजुअल ड्राइवर, द पॉलिसी होल्डर। तो ऐसी बात है, जिसकी गाड़ी है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। इन an acceleration lane, where do you have to stop to give way if necessary? अब ये मेन मोटरवे है और ये जो साथ में लाइन है जहाँ से जो इंतरादा आता है, जहाँ से मोटरवे में आपने एंटर होना है, इस लाइन को कहते हैं एक्सेलरेशन लाइन। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि इन एक्सेलरेशन लाइन पे कहाँ पे आपको ज़रूरी है कि आप स्टॉप करें। एट द बिगिनिंग ऑफ एंड द लाइन इन इनडिफरेंट ओनली, यू शुड नॉट हिंडर द प्रोग्रेस ऑफ एनी यूज़र। के सिर्फ उसी वक्त में जब आप किसी को मसला नहीं भेज, मतलब पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको मसला नहीं करते। एट द एंड ऑफ साइड लाइन, या सिर्फ उसके बिल्कुल एंड पे जाके, यहाँ पे एंड पे जाके आप जो इसको स्टॉप करें। तो जब आपने इस पर एंटर होना है तो यहाँ जब ये स्टार्ट होने लगती है तो फिर आपने इस पर ध्यान रखना, जब इसको देखना जहाँ से ये स्टार्ट होनी शुरू होती है कि आप किसी को मसला तो नहीं बनाएंगे। व्हेन स्टार्टिंग मेडिकेशन ट्रीटमेंट, जब आप मेडिकेशन कर रहे हैं आप, तो क्या करना चाहिए? यू कैन ऑलवेज ड्राइव, आप हमेशा ड्राइव करते हैं। यू हैव टू बी मोर कॉशियस व्हेन ड्राइविंग, तो आपको ज़्यादा तवज्जो से तब ड्राइव करना चाहिए, थोड़ा सा केयरफुली। इफ़ यू आर ड्राइविंग ऑन अ 2-lane हाईवे इन योर डायरेक्शन, कैन यू स्टे इन द लेफ्ट लेन आफ्टर ओवरटेकिंग? कह रहा है कि आप दो लाइनों पे जो है ना, एक सेम डायरेक्शन पे जा रही हैं, हाईवे पे जा रहे हैं, क्या लेफ़्ट लेन वाली जो लेफ़्ट लेन पे आप ओवरटेक के उसी लेन पे स्टे कर सकते हैं? अब ये इसका देखें, 2 लेन का वो कह रहा है, ज़्यादा लेन नहीं है। ठीक है, यस, सिंस देयर इज़ अ नो ट्रैफिक इन अपोजिट डायरेक्शन, कह रहा है हाँ, जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई ट्रैफिक नहीं है। नो, यू मस्ट रिटर्न टू द राइट लेन एक्सेप्ट इफ़ यू आर गोइंग टू ओवरटेक। कह रहा नहीं, आप उस लाइन पे स्टे नहीं कर सकते, यहाँ तक आपको वापस आना, यहाँ तक अगर आपने और मज़ीद उस पर ओवरटेक नहीं करना, अदरवाइज़ आपको वापस आना अपनी राइट लेन में। To drive more safety, you need drive a speed that suit the circumstances। हमेशा उस जो circumstances के हालात के मुताबिक स्पीड हो उस पर ड्राइव करना चाहिए। यूज़ प्लेयर्स टू रिटेन द सीट बेल्ट। प्लेयर्स का मीन ये है कि जो हम उसको बकल नहीं करते और ऐसे ही उसको बेल्ट को, जो सीट बेल्ट होता है उसको कर लेते हैं, तो क्या उससे होता है? इट इज़ कन्वीनियंट बिकॉज इट रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द बेल्ट ऑफ द सीट, के ये आपके इतना चेस्ट पे जो प्रेशर नहीं करता। इट इज़ डेंजरस बिकॉज इट रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ द बेल्ट। ऑब्वियसली ये जो इफेक्टिवनेस होती है बेल्ट की, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है, जब वो बकल नहीं सही हुआ होगा तो वो बेल्ट आपको महफूज नहीं कर सकेगा, आपको बचा नहीं सकेगा। डज अल्कोहल कंजम्पशन हैव द सेम अफेक्ट इन ऑल पीपल? क्या अल्कोहल का सब पे सेम इफ़ेक्ट होता है? तो बिल्कुल नहीं होता सबके, ये हर एक का उसके हिसाब से वेरी करता है, जेंडर क्या है उसका, उसका वेट क्या है, सारी चीज़ें उसमें। ठीक है, इज़ पार्किंग अलाउड ऑन द सेकेंड ऑफ ईच मंथ? हर मंथ के सेकेंड में पार्किंग अलाउड है। यस, फॉर बीइंग इन द फर्स्ट फॉर नाइट ऑफ द मंथ, नो बिकॉज इट इज़ अ इवन डे। अब ये जो साइन लगा हुआ है, ये जाहिर सी बात है ये इवन डे है, तो ये पे पार्किंग का साइन जो इस पर आप नहीं कर सकते। ये देखिए ना, ये डबल लाइन है। अब ये पीछे क्वेश्चन ऑड वाला भी गुजरा था, उसमें सिंगल लाइन होगी। हमेशा याद रखिए कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना,
अब वो जो साथ में अगर तस्वीर दी होगी ना उसके मुताबिक होगा, ठीक है। When approaching a traffic light with one or two flashing yellow light, what should be done? कि आप ट्रैफिक लाइट पे अप्रोच करते हैं, ट्रैफिक लाइट के पास से गुजरते हैं तो वहाँ पे फ्लैश येलो लाइट हो रही है, तो क्या आपको करना चाहिए? पास द कॉशन और ध्यान से गुजरना चाहिए। यूज़ एक्सट्रीम कॉशन को, बड़े ध्यान से आपको वहाँ पे तवज्जो करनी चाहिए। इफ़ नेसेसरी यल्ड, तो अगर ज़रूरत पड़े तो आपको वहाँ पे रुक जाना चाहिए। वो होती इसीलिए कि कॉशन के साथ ज़रा आप गुजर सकें। ये फ्लैशिंग येलो वाली बात हो रही है, जो फिक्स येलो है वो वाली नहीं है, ये दूसरी है। द स्टॉपिंग डिस्टेंस इज़ द स्पेस ट्रेवल बाय द व्हीकल। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? फ्रॉम द मोमेंट द ड्राइवर प्रिजर्व अ डेंजर अनटिल द व्हीकल स्टॉप। जहाँ से जो ड्राइवर है उसको पता चले कि ये ख़तरा है आगे, वो तो वहाँ से ले के जहाँ पे जब उसके वहाँ से वो ब्रेक करता है तो गाड़ी जहाँ पे जाकर रुकती है वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, ठीक है। और ब्रेक को प्रेस करते हुए जहाँ पे जाके गाड़ी रुकती है, ये सारा टाइम जो है ये रिएक्शन टाइम होता है। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको इसमें बताए हैं। At an intersection there is a green light and the stop sign. Which one should you obey? अब ये दो साइन है, आपको कौन सा ओबे करना है? तो ज़ाहिर सी बात है हम ग्रीन वाला करेंगे क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। और अगर यहाँ पे पुलिस वाला भी हो तो पुलिस वाले को करेंगे क्योंकि पुलिस वाले की प्रायोरिटी ग्रीन मतलब लाइटिंग सिग्नल से भी ज़्यादा है। पहले पुलिस वाला, फिर ये सिग्नल, फिर ये जो साइन वाले होते हैं, जो रोड मार्किंग ये वगैरह वाले जो होते हैं, ठीक है। कहाँ गया जी? स्टॉप इज द मोस्ट रिस्ट्रिक्शन एट द ट्रैफिक लाइट एज अ प्रायोरिटी सिग्नल। In a section marked with the sign of dangerous curve, it is allowed to use the front fog light between sunset and sunrise. अब ये सेक्शन मार्क है, जो कर्व है वहाँ पे अलाउ है आपको कि आप फ्रंट फॉग या साइड लाइट जो है ना वो जलाएं। यस व्हेन द रोड इज़ वेरी नैरो, मतलब जब रोड बहुत ही तंग हो तो आपको जलानी है उसमें से, जब आपने इस कर्व से गुजरना है। As soon as the accident occurred, before attending the victim, you must protect the signal the accident area। कह रहे हैं कि अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको जल्द से जल्द विक्टिम को अटेंड करने से पहले क्या करना चाहिए कि वहाँ पे उस रोड एरिया पे वो साइन जल्द से जल्द कोई सिग्नल दे दें, मतलब वहाँ पे आगे कोई चीज़ रख दें ताकि जो पीछे से आने वाले हैं वो ना आके उनको पता चल जाए कि ये एरिया जो अफेक्टेड एरिया वो उसको मतलब दूसरी जगह से उसको पास करें। A moped and tourism come to a nearing at the same time without indicating the priority. Who has priority? एक मोपड, एक जो छोटी वो बाइक 50 cc बाइक है और एक टूरिज्म कार जो है वो सेम रोड पे आ रहे हैं, तो साइन किसी का नहीं लगा हुआ कि किसकी प्रायोरिटी, किसने पहले गुजरना है। तो कौन पहले गुजरेगा? तो कार पहले गुजरेगी वहाँ से और टूरिज्म जो है उस रोड से। 13 लास्ट क्वेश्चन जी। Who should carry out the basic life support action for accident victims? किसको जो है ना जो जब एक्सीडेंट होता है तो वो उसको सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि वो एक्शन का उनका जो हेल्प करनी चाहिए। स्पेशलाइज स्टाफ हमेशा जो है वो स्पेशल जो स्टाफ जिसने ट्रेनिंग ली होती है वही करें। द एक्शन मस्ट ऑलवेज बी कैरिड आउट इन हॉस्पिटल के एक्शन सिर्फ हॉस्पिटल में होना चाहिए। Specialized person unless the person provide assistance is totally sure of knowledge। का स्पेशल बंदे को ही करना चाहिए कि यहाँ ताकि कोई ऐसा भी हो जिसको उसका इल्म हो, जो इस बारे में जानता हो, ये मतलब उसने कोई ट्रेनिंग वगैरह ली हो तो वो भी कर सकते हैं इसको। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर ये टेस्ट नंबर जो 13 कंप्लीट हुआ। तो इसमें कोई क्वेश्चन आता हो, कोई ना समझ भी तो काइंडली ज़रूर बताएं। किसी किस्म का भी मसला हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।